डोरों की डोरों से बांधी हुई गम की नीलाहटी, सांसों के पीछे है आती हुई अजनबी आहटी। हर लम्हा क्यों इस आग में जलती रहे, ये तन्हाइयाँ, ये बेताबियाँ, ये सिसकियाँ, ये सिसकियाँ। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि मेरी बातों से तुम हर्ट हुई। मुझे तुमसे लड़ना भी बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम सही कह रही थी, मुझसे अपने बच्चे नहीं संभाले जाते। पिछले कुछ दिनों से मेरी तुम्हारी जॉब के सिलसिले में कई लोगों से बात चल रही थी। जॉब? मैं जानता हूँ तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को अहमियत नहीं देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। शिजा? तैमूर, डॉक्टर तैमूर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। उस्मान के ठीक होने तक हम दोनों साथ, फिर उसके बाद और उसके बाद डाइवोर्स। ये सिसकियाँ। अरे सुबह आके कोई दुआ सलाम करते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। व्हाट? बात सुनो, इन्हें पैदा होते ही अंग्रेजी तो सिखा दी, कुछ अपनी जबान भी सिखा दो। इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, आपको भी सीखनी चाहिए। अरे चल, मुझे क्या अंग्रेजों से गुफ्तगू करनी है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। व्हाट? आपने इन्हें उर्दू नहीं सिखाई? हमने तो अपनी परंपरा सिखाई थी, तुम्हारे आते ही ऐसा हो गया। परंपरा सिखाई थी आपने? हेलो हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है? क्या मैं सुबह सुबह सुकून से नाश्ता नहीं कर सकता, पेपर नहीं पढ़ सकता? इतना मुश्किल है क्या? अरे दिखाओ मुझे, आज नया ड्रामा शुरू होने वाला है, मैं देखूं तो सही नाम क्या है उसका। कहाँ गया वो? मुझे भी लोन की सेल लगी हुई है। ठीक है, तुम ले लो, पूरा अखबार ले लो। नहीं, मुझे पूरा अखबार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक पेज देखना है, तुम पढ़ लो। मैं इस तरह नहीं पढ़ सकता किरण, रख लो। अरे क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? खामोशी से नाश्ता करो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं वहीं जाके पढ़ लूंगा। पापा, आपको शेयर करना आना चाहिए। बुरी बात है। सॉरी। नहीं, इट्स ओके, नाश्ता करें। सुबह ही सुबह खामखा का हंगामा खड़ा कर दिया, बताओ। टाइका, बैग में। बैग में क्या कर रही है? पहनी क्यों नहीं? मुझे नहीं पहननी। रूल्स है स्कूल के, पहननी पड़ेगी। मुझे एक और लेटर नहीं चाहिए प्रिंसिपल से। समन बेटा, स्टॉप प्लेइंग विद योर फूड, प्लीज जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, पापा छोड़ देंगे ना आप लोगों को स्कूल। आई डोंट वांट सीरियल। क्यों? जब मैंने पूछा था क्या खाना है तो आपने क्या कहा था? सीरियल। अब मुझे पैनकेक चाहिए। ठीक है, नहीं खाओ, स्कूल में भूख लगेगी ना तब पता चलेगा। ठीक है, मिर्ची को बोल दूंगी कि मेरी अम्मा मुझे नाश्ता नहीं देती। गॉड प्लीज समन, रोज सुबह हमारा दिन यूं शुरू होना क्यों जरूरी है? अच्छा देखो बेटा, जूती कहाँ है आपकी? जूती क्यों नहीं पहने? देखो आप तो मेरी बात सुनो, पापा सुबह सुबह आए हैं लाहौर से वापस, ठीक है? उन्हें अपसेट नहीं करना, ओके? शाबाश मेरा बेटा। जी सर, जी, डोंट वरी, आई बी देयर एट 9। हाँ जी, नहीं मैं आता हूँ तो डिस्कस कर लेते हैं। नो इश्यूज, नो इश्यूज। ओके ओके ओके, थैंक्स। अलीजे, बच्चे रेडी हैं? आई हैव टू गो। आप हाँ बस 2 मिनट। अलीजे, आई कांट बी लेट, प्लीज बच्चों को तुम ड्रॉप कर देना, ओके? नहीं नहीं जैन, आई कैंट, मासी भी जल्दी आ रही है, मुझे बहुत काम है, प्लीज तुम कर दो ड्रॉप। हाँ बेटा जल्दी से जूते पहनो। मुझे पहनने नहीं आ रहे। अलीजे, इसमें टाइम लगेगा, प्लीज यार, आई हैव टू गो, ओके? ओ नहीं नहीं जैन, बस 2 मिनट। ओह गॉड। जी सर मैं रास्ते में हूँ, आई जस्ट बी विद यू, ओके बाय। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। जैन,
अब आप हमें ड्रॉप करेंगी। मुझे आज शाम आसिया के घर जाना है। आसिया कौन है? मेरी क्लास में नहीं आई है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी है। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। कितने बजे जाना है? 5 बजे। लेकिन उस वक्त तो आपने एरोबिक्स के लिए जाना है। चलो उसके बाद चली जाना। नहीं, उसके बाद वो घर पे नहीं होगी। कोई बात नहीं, आज एरोबिक्स की क्लास मिस कर देगी। नहीं, कल चली जाएगी। लेकिन मामा मैंने उसे बोल दिया है। प्लीज मामा। यू नो द रूल्स ईमान। एक ही दिन की तो बात है सारा। बच्चों का डिसिप्लिन खराब होता है, उनको आदत पड़ जाती है। बस भी कर दो यार तुम। यू नो व्हाट ज़रियान? ओके पापा, मैं कल चली जाऊंगी। दैट्स माय प्रिंसेस। अच्छा, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। मारिया, दूध खत्म करो, देखो कितनी कमजोर हो रही हो। चॉकलेट डाल दो आपके दूध में। आपके लिए आपका फेवरेट बन रहा है लंच पे, फ्राइड चिकन। जी, आप 12 बजे तक आ जाइए। हाँ, जितने ऑफिस के सैंपल्स मैंने डिज़ाइन किए ना, आपको बता दूंगी। वो सब कुछ हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, खुदा हाफिज। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उस्मान बहुत बेहतर है। उन्होंने बहुत उम्मीद दी है कि ट्रीटमेंट के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फैजान, मुझसे कोई बात तो करो, कुछ बोलो तो सही। बेटे से मिलने आया था, मिल लिया। शिजा, थैंक गॉड सारा तुम आ गई। क्या हुआ है? इतनी परेशान साउंड कर रही थी, सब कुछ ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मैं सुबह से ज़ियान को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं रिसीव कर रहा। हुआ क्या है? क्या बात हुई है? ये लेटर मिला है मुझे। लेटर? फैसल ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। व्हाट? ये तैमूर कौन है? एक पुराना दोस्त है। हाँ, लेकिन उसकी तुम्हारी मुलाकात के बारे में इस तरह से क्यों लिखा हुआ है? एक्चुअली बहुत साल पहले मेरी मंगनी तैमूर से हुई थी, टूट गई। उसके बाद फैसल से शादी कर ली मैंने। हाँ, लेकिन इस तैमूर को तुम मिली कहाँ हो? इतने साल बाद मेरी मुलाकात उससे हॉस्पिटल में हुई है। वो वहाँ डॉक्टर है। और उसके बाद 1-2 और मुलाकातें हुई हैं, लेकिन तुम ये तो नहीं सोच रही कि फैसल तुम्हें फॉलो करवा रहा है? यानी फैसल मुझे ब्लैकमेल करेगा? इस घर को पाने के लिए वो इस हद तक चला जाएगा? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी सारा। मैं बहुत खौफजदा हूँ। I just don't know what to do. Just calm down. मैं ज़रियान से बात करती हूँ, अभी सब कुछ सही हो जाएगा। इस केस का ओवरव्यू तैयार है, देख लो। कल सुबह 8 बजे कोर्ट में मीटिंग है। दरियान, कहाँ खो गए यार? कुछ नहीं यार। नहीं, क्या हुआ? कुछ परेशान नजर आ रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? बताओ तो सही। यार सारा,
आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हर। तुम अभी तक अपनी बीवी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो? भाई दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। मैंने तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। यार सारा हमेशा से अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत कॉन्शियस थी, लेकिन अब तो बात एक्सट्रीम तक पहुंच गई है। वो कैसे? यार ईमान 12 साल की हो गई, थोड़ी सी ओवरवेट ज़रूर है, लेकिन सारा उसे हर वक्त बोलती रहती है कि डाइटिंग करो, एक्सरसाइज करो, हर वक्त उसे प्रेशर करती है। ईमान पहले ही इतनी शाय है, फिर सारा का हर वक्त उसे इस तरह टोकना, इट्स टू मच। क्या बताऊँ यार, मेरी बीवी हमारी 10 साल की बेटी को सैलून लेके जाती है, खुद जो ट्रीटमेंट करवाती है वही उसका करवाती है। कहती है कि अभी से ख्याल रखना पड़ेगा। उस बेचारी बच्ची को खिलौनों से ज़्यादा अपने नाखूनों की फिक्र हो गई है। और अगर बात करो तो कहते हैं कि आप बाप हैं, आपको ये जनाना बातें समझ में नहीं आएंगी। जनाना मर्दाना क्या यार, इट्स कॉमन सेंस। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। खैर छोड़ो यार, जब तक हम घर पहुंचते हैं सब कुछ निमट चुका होता है। उस वक्त कुछ बोलने का मतलब है तानों और आंसुओं की बमबारी। मैं तो अब कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन मैं तो ईमान के चेहरे की परेशानी नहीं देख सकता, मैं तो खामोश नहीं रह सकता। तुम्हारे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? इन औरतों की जंग में हम कभी नहीं जीत सकते। हेलो, हाँ शिजा। नहीं ऑफिस नहीं, तुम ऐसा करो घर आ जाओ। ओके यार, वो मुनीर से कहना शिजा फैसल की फ़ाइल निकाल दें, घर लेकर जाऊंगा। ओके बॉस। अलीज़े वो बेचारी बहुत परेशान है। सारा इसलिए तो मैं कह रही थी कि शिजा को डिवोर्स के बारे में फिर भी सोच लेना चाहिए था। अब अकेली कैसे रहेगी? लेकिन अलीज़े इस सिचुएशन में कोई औरत नहीं रह सकती। किसी भी औरत के लिए ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हो सकती है। हाँ, लेकिन उसे फैसल को वापस लाने की एक कोशिश तो करनी चाहिए थी। मगर ये हमारे लिए बहुत आसान है ना कहना, हम पे गुजरी नहीं है। कोई औरत अपने खामन की बेवफाई को इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर सकती है? बिल्कुल नहीं, एक औरत तो पूरी तरह हिल जाती है। वैसे आपस की बात है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं। I mean, ज़ैन काम के सिलसिले में इतना बाहर रहता है, तुम्हें डर नहीं लगता? नो, मुझे ज़ैन पे पूरा एतबार है। शिजा को भी फैसल पे पूरा एतमाद था। अगर मैं इस तरह सोचना शुरू कर दूँ ना, तो फिर तो मेरे लिए एक पल भी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मगर हर आदमी फैसल की तरह नहीं होता। शिजा देखो, मैं इस तरह बात नहीं कर सकूंगा, तुम्हें रिलैक्स होना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। तुम दोनों के डिवोर्स पेपर्स फाइल हो चुके हैं। ये जो तुम्हारे घर का केस है, ये उस वक्त स्ट्रांग होता जब तुम दोनों शादीशुदा थे, लेकिन अब वो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तुम्हारे अकेलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। सरियान, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मेरे तो ख्याल में पहले भी उसके जहन में इस किस्म की कोई बात नहीं थी। अगर वो ये घर हासिल करना चाहता तो तुम्हें तलाक देने से पहले अपने नाम ट्रांसफ़र करा चुका होता।